तो सीसैट का ये सवाल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। अब रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस में सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपको किसी भी फॉर्मूला को जानने की, अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपल लॉजिक अप्लाई करते चले जाएं, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ऑलराइट, तो ऐसे सवाल हमारे गलत नहीं होने चाहिए। अब ये जो सवाल आप देख रहे हैं 2021 के प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है सीसैट पेपर में, और ऐसे सवाल आने वाले भी एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड हैं। सो प्लीज पे अटेंशन एंड स्टे विद मी टिल द एंड। अब जैसा कि मैंने कहा, ये सवाल रीजनिंग बेस्ड है। ये दरअसल डायरेक्शंस टॉपिक से है। यूजुअली जो डायरेक्शंस के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं उसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया होता है और एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए अलग अलग डायरेक्शंस दी होती हैं। तो आप सिंपली उनको फॉलो करते जाएं, आपका आंसर निकल आएगा। जल्दबाजी में यूजुअली गलती होती है, उसके लिए क्या नहीं करना है ये मैं आपको सवाल सॉल्व करते हुए बताऊंगा। अभी मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं। लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। फर्स्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड देन मूव फॉरवर्ड टू द सॉल्यूशन। Alright, so please keep your paper and pen ready. So the question says, a bank employee drives 10 kilometers towards south from her house. तो जो दी हुई कहानी है उसमें एक एम्प्लॉय है जो बैंक में काम करती है। वो अपने घर से निकलती है और 10 किलोमीटर की डिस्टेंस साउथ डायरेक्शन में तय करती है। उसके बाद क्या होता है आगे? शी टर्न्स टू हर लेफ्ट। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद वो अपने लेफ्ट में मुड़ जाती है। एंड ड्राइव्स अनदर 20 किलोमीटर्स। लेफ्ट मुड़ने के बाद वो और 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। शी अगेन टर्न्स लेफ्ट, यानी 20 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो फिर से एक लेफ्ट लेती हैं एंड ड्राइव्स 40 किलोमीटर्स। लेफ्ट लेके 40 किलोमीटर का डिस्टेंस वो और तय करती हैं। आफ्टरवर्ड्स शी टर्न्स टू हर राइट। ये 40 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद वो एक राइट लेती हैं एंड ड्राइव्स फॉर अनदर 5 किलोमीटर्स। राइट लेके 5 किलोमीटर का डिस्टेंस और कवर करती हैं। उसके बाद क्या हो रहा है? शी अगेन टर्न्स टू हर राइट। 5 किलोमीटर आगे सीधा जाके वो फिर से एक राइट लेती हैं एंड ड्राइव्स अनदर 30 किलोमीटर्स। 30 किलोमीटर तक वो चलती चली जाती हैं टू रीच हर बैंक वेयर शी वर्क्स। तो 30 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद उनका बैंक आ जाता है। अब सवाल में आपसे पूछा क्या गया? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर बैंक एंड हर हाउस? घर से निकली हैं, बैंक जा रही हैं और ये सारी डायरेक्शंस लेते हुए वो बैंक गई हैं अपनी। आपको बताना है कि घर और बैंक के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और सॉल्व करते वक्त क्या ध्यान में रखना है। देखो, सबसे पहले इन क्वेश्चंस में जो डायरेक्शंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आप एक कंपास बना लो क्वेश्चन के साइड में। इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा एंड ट्रस्ट मी, दिस गोज अ लॉन्ग वे इन सॉल्विंग द क्वेश्चन करेक्टली। तो साइड में ज्यादा जगह लगती भी नहीं है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके आप लिख लो, ठीक है? इससे आप गलती नहीं करेंगे, स्पेशली एग्जाम में जब जल्दबाजी में होते हैं आप और टाइम कम होता है। ऑलराइट, अब देखते हैं सवाल में दिया क्या हुआ है। तो हमें दिया हुआ है जो एम्प्लॉय है बैंक का, वो अपने घर से निकल के पहले साउथ डायरेक्शन में जाता है। साउथ डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ से साउथ, इधर की तरफ। और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है? 10 किलोमीटर्स। उसके बाद वो लेफ्ट ले लेती हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट किधर होगा। आपका लेफ्ट नहीं कह रहा, वो जो सब्जेक्ट है क्वेश्चन में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अगर कोई नॉर्थ से साउथ आ रहा है और लेफ्ट लेगा तो वो किधर जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा। अब इस डायरेक्शन में जाके वो 20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं। उसके बाद आगे जाके फिर से लेफ्ट ले लेती हैं, तो कहाँ जाएंगी? नॉर्थ डायरेक्शन में, और 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं। फिर आगे जाके वो एक जगह से राइट लेती हैं। जब 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती हैं तब राइट लेती हैं और 5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस आगे और ट्रैवल करती हैं। फिर आगे जाके राइट लेते हैं, यानी साउथ डायरेक्शन में आते हैं वापस अपने बैंक की तरफ, और 30 किलोमीटर बाद उनका उस रास्ते में बैंक आ जाता है। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। अब हमें बताना क्या है? व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट? वी नीड टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द होम एंड द बैंक। इसका मतलब क्या है? जो आपके पॉइंट्स हैं, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो ये लास्ट पॉइंट है, इसके बीच का आपको डिस्टेंस बताना है इसेंशियली। अब देखो, अगर आप एग्जाम में ठीक से फिगर नहीं बनाएंगे स्केल के हिसाब से तो आपसे हमेशा गलती होगी। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। अब जैसे कि हमें यहाँ पे कहा गया है, पहले वो साउथ में जाते हैं, फिर वो राइट लेते हैं, राइट। अब शुरू में वो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं 10 किलोमीटर्स, फिर 20 किलोमीटर्स। अब ये जो लाइन है ये ऑलमोस्ट इसका डबल है, मोर और लेस। आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बनाना है, बट मोटा मोटा बनाना है। लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके से बनाएंगे, देखिए आप कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे उसको। अब आप साउथ गए 10 किलोमीटर्स, उसके बाद आपने 20 किलोमीटर्स लिया। 20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस मान लो आप इस तरीके से दिखाते हैं। उसके बाद फिर से लेफ्ट लिया और 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ले लिया। 40 आपने इस तरीके से दिखा दिया, फिर 5 किलोमीटर्स और फिर 30 किलोमीटर्स।
तो अब आपसे पूछा गया है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इस फिगर को यूज करके यू कैन नेवर रीच द राइट आंसर। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, प्लीज ड्रॉ द फिगर्स एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। स्केल का हमेशा ध्यान में रखें, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा, और कंफ्यूजन हो जाएगा तो पैनिक करेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। प्लीज बेयर दिस इन माइंड। तो अब तक दो चीजें मैंने आपको बताई हैं। पहली चीज कि आपको छोटा सा एक डायरेक्शन का कंपास बना लेना है ताकि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में कंफ्यूजन ना हो, और दूसरी चीज जब भी आप फिगर बनाएं उसको स्केल के हिसाब से बनाएं, बहुत ही रैंडमली उसको ऊपर नीचे ना करें, वरना सवाल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक सिंपल सी चीज है जो हम सबको पता है, फॉर एनी गिवन रेक्टेंगल ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इज ऑलवेज इक्वल। ये बात सबको पता है। अगर ये रेक्टेंगल है कोई सा भी, उसमें जो ये साइड होगी वो इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। ये बात सबको पता है। इसी चीज को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल नेम द रेक्टेंगल्स फॉर क्लैरिटी। इस पॉइंट को ए मान लो, इसको बी मान लो, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई, एफ एंड जी। तो यहाँ पर दो रेक्टेंगल्स है। पहला रेक्टेंगल है ए बी सी डी और दूसरा रेक्टेंगल हो गया आपका डी ई एफ जी। करेक्ट। अब आपको बताना क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द होम एंड द बैंक, यानी एसेंशियली आपको क्या बताना है, ए ई कितना है। करेक्ट है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। अब ये जो पहला रेक्टेंगल है, दिस रेक्टेंगल ए बी सी डी, इसमें ये जो साइड है 20 किलोमीटर्स है, ये वाली साइड 20 किलोमीटर्स है, तो ये साइड भी इसके बराबर होगी, तो कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर्स। क्लियर है। और जो दूसरा रेक्टेंगल है हमारा, यानी रेक्टेंगल डी ई एफ जी, इसके अंदर में भी ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स बराबर होंगी, जैसा कि हमने देखा। तो अगर ये 5 किलोमीटर्स है जी एफ, तो डी ई भी कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर्स। तो डी ई इज इक्वल टू 5 किलोमीटर्स। राइट द यूनिट्स ताकि कंफ्यूजन ना हो। ए डी हमने देख लिया कितना है 20 किलोमीटर्स। अब हमें बताना क्या है, ए ई विल इक्वल टू ए डी प्लस डी ई। AD is 20 किलोमीटर्स। दिस साइड कहाँ से आया, क्योंकि BC 20 है तो AD भी 20 होगा, बराबर होंगे ऑपोजिट साइड्स। प्लस DE कितना है आपका 5 किलोमीटर्स। 5 किलोमीटर्स कहाँ से आया, क्योंकि GF हमें पता था, GF अगर 5 किलोमीटर होगा तो DE भी 5 किलोमीटर होगा। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर ऑलवेज इक्वल, देयरफॉर DE इज इक्वल टू 5, तो AE बिकम्स 25 किलोमीटर्स। ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है एंड दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा देखने में लगता है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और यहाँ पे मैंने इतनी सारी चीजें जो लिखी हैं ये आपको समझाने के लिए लिखी हैं। जब आप एक्चुअली सॉल्व करेंगे इस सवाल को एग्जाम में तो इतनी सारी चीजें आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ऑलराइट, आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 25 किलोमीटर्स। 25 kilometers is the shortest distance between the bank and the house. All right.